हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, ये है सुबह का टाइम और हमने सारे कपड़े धुल दिए हैं। 2 दिन से बारिश का मौसम था तो कपड़े नहीं धुले जा रहे थे हमारे, तो 2 दिन के कपड़े हैं इतने ज़्यादा। और आज का मौसम कुछ ऐसा है हमारे यहाँ पे, अभी तो धूप है, कुछ नहीं पता 5 मिनट में ही इतनी तेज़ से बारिश आती है कि पता ही नहीं चलता। कपड़े उठाने लगते हैं तो कपड़े भी थोड़े बहुत भीग ही जाते हैं, इतनी ज़्यादा जल्दी से बारिश आती है पता ही नहीं। तो इसीलिए कपड़े हमने सुबह ही दे धो दिए। ये है सुबह 9 बजे का टाइम और सारे कपड़े धो दिए। और मौसम अभी तो ठीक है, धूप निकल रही है हल्की सी, तो उसी वजह से कपड़े धो के डाल दिए हैं और कपड़े सूख जाएंगे जल्दी। तो उसके बाद कपड़े धोने के बाद पहले अपने बच्चों को लेके आए, क्योंकि इस टाइम चल रहे हैं बच्चों के पेपर। तो बच्चे हमारे 10 बजे आ जाते हैं। छोटे वाला बेटा 10 बजे आता है और बड़ा वाला बेटा आता है 10:30 बजे, पौने 11 बजे तक। तो दोनों ही बच्चे आ गए थे, उनको खाना वगैरह हमने खिला दिया और हमने भी नाश्ता कर लिया था। उसके बाद बैठ गए थे हम मशीन पे। ये है 11:30 बजे का टाइम, तो थोड़ी देर कुछ काम कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको सिलाई आने के कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सिलाई आती है तो किसी के पास आपको अपने कपड़े सिलवाने नहीं जाना पड़ेगा और आपको कोई भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। और आपको बताएंगे, ब्लॉग को पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। जैसे कि आपको सिलाई आती है तो आप कोई भी चीज़ घर पे बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज हम बना रहे थे फ़ोन रखने के लिए कवर। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, ये मुझे किसी ने बनवाए हैं, 2 कवर बनाने थे। तो मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, किसी ने बनवाए हैं उनके लिए बना रही हूँ। और कवर बनाना बहुत आसान है। अगर आपको सिलाई आती है तो आप कोई भी चीज़ घर में बना सकते हो। आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कि हम बना रहे हैं ये कवर फ़ोन के लिए, अपने लिए नहीं बना रहे, हम अपना भी काम खुद कर लेते हैं और कोई बनवाता है उनका भी बना देते हैं। अगर हमें सिलाई नहीं आती तो हम नहीं बना पाते। तो हम आपको यही चीज़ बता रहे हैं कि अगर आपको सिलाई आती है तो आप काफ़ी चीज़ें घर में बना सकते हो। आजकल कोई भी हाउसवाइफ के लिए ये मुश्किल नहीं है कि कोई चीज़ नहीं बनानी आती। अगर आपको एक बार कपड़े सिलने आ जाएंगे तो घर में जो भी चीज़ें आप बना सकते हो। जैसे कि बहुत सारे घर में काम होते हैं। एक तो क्या होता है, कभी अगर आपके पास मशीन नहीं है, फटे पुराने कपड़े हैं या कुर्ती लेके आए हो आप, तो उसके लिए भी आपको 50-100 रुपये बाहर ही देने पड़ेंगे। अगर आपको सिलाई आएगी तो वो सब देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि आजकल तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ घर में, सबके कान्हा जी भी होते हैं तो उनके कपड़े भी आप बाहर से लेके आते हो, वो भी आपको नहीं लाने पड़ेंगे। और वो चीज़ें भी आप घर में बनाओगे तब भी अपने पैसे बचा सकते हो। तो हाउस वाइफ तो आजकल इतनी आगे निकल रही हैं, सारी चीज़ें जो हाउस वाइफ बिल्कुल घर साथ साथ ये सब भी आप कर सकते हो। इससे भी आपके पैसे बचेंगे। घर में कोई भी चीज़ें आप बना सकते हो। अपने घर में जैसे तकिया होती हैं तो कपड़ा लेके उसके कवर भी आप बना सकते हो। काफ़ी बहनों के हमने सिल के दिए हैं तकिए के कवर, हम वो भी सिल देते हैं। अगर हमें सिलाई आती है तो हम घर में कोई भी यूज करने वाली चीज़ सिल सकते हैं। तो सिलाई के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हम सारी चीज़ें आपने देखा होगा घर में ही बनाते हैं। आपको कोई भी तरीका हमारा पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताया करो आप सब। तो कोई ना कोई वीडियो आपको नई चीज़ दिखाते हैं हम, ये नहीं हम बार बार से एक चीज़ दिखाएं आपको। तो हमने जो टांगने वाला बनाया था उसके हमारे पास 2 बनाने के लिए ऑर्डर आए हैं, वो भी हमें 2 और भी बनाने हैं। तो हम बनाएंगे, पहले हम ये बना देते हैं कुछ ना कुछ। इस टाइम क्या है, बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ सिलाई में, बच्चों को भी देखना होता है। तो बच्चे चले जाते हैं ट्यूशन तब थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, लेकिन इस टाइम तो बच्चे हैं, बच्चों को बिठा रखा था मैंने इस टाइम पढ़ाई करने के लिए, तो बच्चे बैठे हुए थे। तो आप सारी चीज़ें घर में बना सकते हो बिल्कुल भी। आजकल तो फ़ोन में सब चीज़ आप देख सकते हो। फ़ोन पे सिलाई यूट्यूब पर इतने अच्छे से समझाया जाता है, एक एक चीज़ उसको देखकर आप सिलाई सीख सकते हो। अगर आपने सिलाई नहीं सीखी है तो आप फटाफट सिलाई सीखो और अपने घर में रहकर पैसे भी बचाओ और घर का काम करने। ऐसा नहीं है, काफ़ी हाउसवाइफ बोलती हैं हमें तो समय ही नहीं मिलता,
हमारा तो इतना काम होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो बहन बच्चे सभी के परेशान करते हैं, लेकिन सभी को बच्चों को भी देखना पड़ता है और घर के कामों को भी। तो इस तरीके से ही हमें चलना पड़ता है जब भी हम कुछ कर पाते हैं। तो देखो प्यारा सा फ़ोन का कवर बन के हो गया था तैयार। तो इस चीज़ को आपको सारी चीज़ बनानी आ जाएंगी अगर आपको सिलाई सीख लोगे। तो आप पहले एक बार सिलाई तो सीखो, सिलाई सीख लोगे तो किसी भी चीज़ की आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सारी चीज़ें घर में ही बनाते हैं, कोई भी चीज़ के लिए हम बाहर नहीं जाते। और देखो प्यारा सा कवर हमारा बन के हो गया तैयार। और हमें एक और बनाना था, लेकिन उसके लिए जिप नहीं थी घर पे, तो हम जिप लेके आएंगे फिर बनाएंगे उसको। तो फिर उसके बाद हमें लगा कि हमारी मम्मी हैं मायके में, उनकी इतनी बड़ी शेरा वाली माँ है, तो वो हमें कपड़े दे के गई थी साइज़ के कि हमारे इस साइज़ के कपड़े बना देना। तो हम अपनी मम्मी के लिए शेरा वाली माँ के कपड़े बना रहे थे। तो हमें बनाने थे 2 जोड़ी कपड़े, और ये कपड़ा काफ़ी अच्छा था, मुलायम था, येलो कलर का फूल बने हुए थे इस पे अच्छे। तो हमने सोचा इसी कपड़े को बना देते हैं, बहुत अच्छा था ये कपड़ा। तो हम लग गए थे बनाने के लिए। घर में होते हैं शेरा वाली माँ, हमारे यहाँ पे भी हैं शेरा वाली माँ। हमारी शेरा वाली माँ थोड़ी बड़ी हैं, हमारी मम्मी जी की छोटी हैं। तो पिछली बार मैंने मम्मी जी को 2 जोड़ी कपड़े बना के दिए थे। मम्मी बोल रही थी बहुत बड़े बना दिए तुमने, लेकिन अंदाज़ा नहीं था मुझे कि कितनी बड़ी हैं उनकी। तो अब की बार मेरी मम्मी कपड़े ही लेके आ गई कि इस साइज़ के बना के देना। तो हम मम्मी के लिए 2 जोड़ी कपड़े बनाएंगे और शेरा वाली मैया के लिए चुंदरी भी बनाएंगे हम। तो शेरा वाली मैया हमारे ऊपर ऐसे ही हाथ रखें जो हम उनके कपड़े बना के, हमें शेरा वाली की मैया के कपड़े बनाने में बहुत खुशी होती है। और हमारे घर में भी हैं, हम उनके जैसे ही कपड़ा हमारे पास बचता है हम बनाते रहते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैया के कपड़े बनाते हैं। तो हमें बिल्कुल भी आलस नहीं आता, आलस तो किसी चीज़ में नहीं आता, लेकिन फिर भी एक होता है ना, बहुत खुशी होती है शेरा वाली मैया के कपड़े बनाने में। तो हम ये चीज़ कलर का, तो उसमें से ही कपड़ा बचा था। और हम जो भी चीज़ें बनाते हैं, हम सिलाई करते हैं, उसका कपड़ा बचता रहता है। किसी कस्टमर के सूट में से भी बच जाता है, और घर में भी अपनी सिलाई करते हैं उसमें से भी बच जाता है। तो हम सारी चीज़ें उन्हीं चीज़ों में से बनाते रहते हैं, और आपको इतने अच्छे अच्छे आइडिया लाते हैं हम। सूट में से भी आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे कि आपके हस्बैंड है उनकी सेट रिटायर हो गई, उसमें से भी आप कुछ भी बना सकते हो। तो आपको इतने इतने आइडिया लाते हैं हम। अगर आपको आइडिया पसंद आते हो तो आप भी बना के एक बार कोशिश करना, तो बना पाओगे। अगर आपको सिलाई आ जाएगी, हमने तो ऑफलाइन सिलाई सीखी थी और हमने सिर्फ 1 महीने ही सिलाई सीखी थी। 1 महीने सिलाई सीखने के बाद हम कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ये लगता है एकदम से हम परफेक्ट हो गए थे। हमें भी पहले सारी चीज़ें नहीं आती थी बनानी, कुछ चीज़ें आती थी, उसमें भी बहुत दिक्कत होती थी। तो कोई भी काम आसान नहीं होता, लेकिन हाउसवाइफ इतनी ज़्यादा मजबूत होती है ना कि वो हर आसान कठिन काम को भी है ना आसान बना देती हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, उन्हें इतनी ज़्यादा हिम्मत होती है, क्योंकि वो सारा काम एक साथ मैनेज कर सकती हैं। इसीलिए हमने भी यही चीज़ अपनी मन में ठानी कि आज नहीं कल कोई भी काम कोई पेट में से सीख के नहीं आता, हम भी धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो आएगा। पहले हम भी नहीं करते थे सारी चीज़ें, तो आपको हम वही समझा रहे हैं। आप ये सोचते रहोगे हम आज नहीं कल सीखेंगे सिलाई, तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। आप 1-2 दिन कोशिश करोगे सीखने की तो सारी चीज़ें सीख जाते हैं कोई भी। और देखो ये प्यारे से कपड़े भी बन के हो गए थे तैयार। तो जिसने भी सिलाई नहीं सीखे, सिलाई सीखो और फ़ायदे लो सिलाई के। सिलाई के बहुत सारे फ़ायदे हैं, घर में रहना भी है और बच्चों के साथ रहकर आप सिलाई भी कर सकते हो और कुछ भी अपने घर में बना सकते हो। जैसे कि आपको कपड़ा बचता है या आपके सूट रिटायर हो गए, तो उससे आप पायदान भी बना सकते हो। इतने प्यारे प्यारे
पायदान भी बना सकते हो। अगर आपको सिलाई आएगी तो कतरन बचेगा, उसमें से भी आप पायदान बना सकते हो। इस तरीके से सिलाई के बहुत फ़ायदे हैं। अगर आपको सिलाई आती है, आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपको सिलाई आती है तो देखो, बिल्कुल सेम कपड़े हमने बनाए हैं जैसे हमारी मम्मी ने बोला था। वैसे हम अपनी शेरा वाली माँ के दूसरे तरीके से बनाते हैं, लेकिन मम्मी ने बोला था हम उस तरीके से पहनाने में दिक्कत होती है, जैसे हमने दिए वैसे ही बनाना। हमने कहा ठीक है। तो हमें एक जोड़ी और बनाने थे, इसी कलर के बना रहे हैं। अभी हमारे पास कपड़ा है लेकिन उसके नहीं बनाएंगे, और दोनों कपड़े इस तरीके से बन के हो गए थे तैयार। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना प्लीज़, और जैसे भी हमारी मैया के कपड़े लगे हों कमेंट करके बताना। और दोनों हमारे कपड़े बन गए थे, और इस टाइम बच्चे नहीं थे घर पे, ट्यूशन के चले गए थे बच्चे। तो बीच में हम उठ गए थे थोड़ा, मम्मी जी के लिए अपने लिए चाय नाश्ता भी बनाया था हमने 4 बजे। तो हम उसके बाद उठ गए थे। अब हमारे कपड़े बन के हो गए थे तैयार, दोनों जोड़ी। तो आज हमने 2 जोड़ी कपड़े मैया रानी के बनाए, और एक हमने फ़ोन का कवर बनाया। फ़ोन का कवर तो हमें और भी बनाना था, लेकिन हमने इसी वजह से नहीं बनाया, जिप नहीं थी। उसके बाद ये शाम का टाइम था 6 बजे का, बच्चे आ गए थे ट्यूशन से, और मैं लेके आ गई थी छत पे जो इतने सारे कपड़े सुबह धुले थे। आज का मौसम अच्छा था तो हमारे कपड़े एक ही दिन में सूख गए, नहीं 2 दिन से इतनी दिक्कत हो रही थी, बारिश इतनी ज़्यादा थी बहुत। तो दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, जिसने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो पहले तो वो सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्यारे से हाथों से कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाय, गुड नाइट। तो हम कपड़ों को रख देते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय।